महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने देश की वैक्सीन का अपमान किया है और देश की वैक्सीन छोड़कर ग्लोबल टेंडर जारी किया है। वो चाहते हैं कि चीन जैसा घटिया देश, हमारा देश का दुश्मन देश और घटिया बनाने वाली वैक्सीन अमेरिका की फाइजर और उन सबको खरीदा जाए, लेकिन जो देश की सबसे नंबर 1 वैक्सीन है उसको वो क्यों नहीं खरीदना चाहते पता नहीं। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि जो उद्धव सरकार है उसने फैसला लिया है कि हम भारत की वैक्सीन जो केंद्र सरकार उनको फ्री देगा वो तो फ्री में लेंगे, लेकिन जो पैसे से खरीदनी है वो अमेरिका की फाइजर खरीदेंगे। इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया। और आपको बताएं ये जो अमेरिका की फाइजर वैक्सीन है इसकी कीमत 1500 रुपए है, जबकि हमारे भारत की सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसकी कीमत मार्केट के लिए कंपनी ने मात्र 600 रुपए रखी है। यानी 600 रुपए की भारत की वैक्सीन, भारत बायोटेक जो है उसकी 400 रुपए की वैक्सीन, अमेरिका की 1500 रुपए की वैक्सीन है। लेकिन ये साहबजादे, ये राजा महाराजा, ये जो पैसे वाले लोग, ये महाराष्ट्र सरकार फाइजर मंगाने के लिए ग्लोबल टेंडर दे रही है। यानी ये भारत के वैज्ञानिकों का अपमान नहीं तो और क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब हमारे देश की कंपनी की वैक्सीन आज दुनिया में सराही जा रही है, दुनिया के देशों में इसको मंगाने की होड़ मची है, क्योंकि जो ये कोरोना का वायरस है इसका जो रूप बदल रहा है, इस समय तीसरा स्ट्रेन चल रहा है और ये देखने में आया है कि जो अमेरिका की फाइजर वैक्सीन है उसका असर इस तीसरे स्ट्रेन पे नहीं है। अमेरिका की वैक्सीन को कोई दुनिया के देश खरीद नहीं रहे। उस फाइजर का रिजल्ट अच्छा नहीं है आज की डेट में, लेकिन उसके जो एजेंट भारत के अंदर बैठे हुए हैं जैसे कि सोनिया गांधी, ये चीन की और अमेरिका की पैरवी करते हैं। शायद इन्हीं के कहने पर, कांग्रेस के दबाव में, क्योंकि कांग्रेस एक घटक दल है उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी का, और महाविकास अघाड़ी में ये कांग्रेस के कहने पर, उन्होंने अपने कहने पर, किसके कहने पर यह फैसला लिया है कि वो भारत की वैक्सीन को छोड़कर विदेशी वैक्सीन लेंगे, और वो भी लगभग 3 गुना रेट की। जब भारत में 600 रुपए में वैक्सीन मिल रही है, जब भारत बायोटेक 400 रुपए की वैक्सीन दे रही है, तो उन्हें 1500 की वैक्सीन खरीदने का फालतू पैसा कहां से आया। ऐसे में जबकि महाराष्ट्र इस समय सबसे बड़ा कोरोना का घर बना हुआ है, सबसे ज्यादा केस एक दिन में महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जनता को दवाइयां नहीं मिल पा रही है, वहां पर जरूरी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग तड़प तड़प कर जान छोड़ने को तैयार हैं। वहां मौतों का अंबार लगा हुआ है, लाशों का ढेर लगा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे में सरकार पैसा अगर खर्च कर रही है तो वैक्सीनेशन पे अगर करना चाहती है तो ऐसे में भारत की वैक्सीन क्यों नहीं। आपको बताएं अभी हाल ही में योगी जी ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, भारत बायोटेक को 50 लाख ऑर्डर दिया है जो सीरम इंस्टीट्यूट को, क्योंकि देश की वैक्सीन है। और देश की वैक्सीन है इसलिए नहीं, देश की वैक्सीन इस कोरोना के तीसरे स्ट्रेन में भी असरदार है, जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे सरकार है कि खुद से कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। इनकी जो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सरकार में शामिल है, ये चीन से समझौता करके आए हैं, और चीन के समझौते के तहत इन्होंने तय किया हुआ है कि हमें चीन का फायदा करना है। और इसलिए जब दुनिया में आज चीन की वैक्सीन को कोई लेने को तैयार नहीं है, आपको बताएं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो चीन का पिट्ठू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान भी चीन की वैक्सीन को मजबूरी में ले रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान के लोग चीन की वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस फाइजर को 50-50 हजार रुपए देकर के ये बॉलीवुड के करोड़पति लोग ये लगवा के आए हैं, इनको भी उसका कोई इफेक्ट होना नहीं है। ये जब पता लगेगा जब थोड़े दिन बाद उनको कोरोना वापस होगा, क्योंकि आपको बताएं उसके जो रिजल्ट आए हैं फाइजर के वो इसी तरह के हैं। दूसरी तरफ भारत की जो वैक्सीन है उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है कि जिन लोगों ने अभी तक 1 सिंगल डोज भी ले ली है उनको कोरोना का रोग 10,000 में केवल 3 लोगों को हो रहा है। इतने बढ़िया रिजल्ट आज तक किसी वैक्सीन के नहीं हुए।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश की राज्य सरकारें पैसा कमाने के चक्कर में देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से बहा रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई घपला घोटाला महाराष्ट्र की सरकार करेगी, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अगर 1500 रुपए की वैक्सीन अमेरिका से मंगाकर वो भारत में और महाराष्ट्र के लोगों को लगाने का बीड़ा उठाती है, तो महाराष्ट्र सरकार को पहले ये सोचना है कि जब 600 रुपए की भारत की वैक्सीन मिल रही है तो 1500 की क्यों मंगा रहे हैं। नंबर 2, क्या अमेरिका की वैक्सीन भारत की वैक्सीन से ज्यादा अच्छी है? अगर ज्यादा अच्छी है और भारत की वैक्सीन का असर कम है, तब भी समझ में आता है कि हमारी वैक्सीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए अमेरिका से या चीन से मंगानी पड़ी। आपने ग्लोबल टेंडर दिया क्यों है? मैं आपको 100% बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, इसलिए ज्यादातर चांस यह है कि उस ग्लोबल टेंडर में चीन भी घुसेगा। और आप देख लेना, मेरी बात को याद कर लेना कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह सरकार चीन की वैक्सीन लाएगी, क्योंकि चीन से सोनिया गांधी का कांग्रेस का समझौता है और उस 2008 के समझौते के तहत दोनों ने एक दूसरे की पार्टी को सहयोग करने का वचन किया है। इसी वचन के तहत वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाती है चीन, और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेसी भारत में बैठे हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसको फायदा पहुंचाते हैं। और इसीलिए जहां जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, ये केंद्र सरकार पे ये दबाव बना रहे थे कि आप जल्दी वैक्सीन लाओ, जल्दी वैक्सीन करो, जबकि सबको पता है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो एक जो दिन में 20 लाख वैक्सीन का डोज बनाता है। कितने लोगों को हमारे देश में वैक्सीनेशन होना है, जिनकी संख्या 60 करोड़ से ऊपर है। तो ये जो संख्या है, ये कैसे होगा, कितने दिन में होगा, इसका गणित आप लगा लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस, अमेरिका ने राजनीति करी और अपना जो वैक्सीन है, क्योंकि उसको अमेरिका में भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बेचना है उसको अपना माल, राजनीति करी और जो वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां हैं उनको कच्चा माल देने पर रोक लगा दी, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारे भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट है या भारत बायोटेक है, अगर ये अपनी वैक्सीन बनाती रहेगी तो भारत सरकार इसी वैक्सीन को खरीद कर और भारत के लोगों को ये वैक्सीन लगाती रहेगी। इससे एक तरफ तो कोरोना का रोग रुकेगा, हमारे लोग मजबूत होंगे, इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, भारत की इकोनॉमी भी इससे मजबूत रहेगी, हमारे देश का पैसा हमारे पास रहेगा और हमारे देश का नाम ऊंचा रहेगा। लेकिन कुछ भारत में बैठे हुए अमेरिका और चीन के एजेंट ये नहीं चाहते कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, भारत के वैज्ञानिकों का नाम हो, भारतीय कंपनियां तरक्की करें, और इसलिए ये लोग साजिशन केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबका वैक्सीनेशन करो। अब जल्दी कैसे होगा, जब एक दिन में 20 लाख डोज बनेंगी, उनको बनने में टाइम लगेगा, तभी तो वैक्सीनेशन हो पाएगा। महाराष्ट्र सरकार तो ब्लैकमेल ऑलरेडी हुई पड़ी है, पता नहीं क्यों ये उद्धव ठाकरे जी जवाब दें कि जब भारत की वैक्सीन 600 रुपए में 1 तारीख से मार्केट में आने के लिए घोषणा हो चुकी है और राज्य सरकारों को केंद्र फ्री में दे रही है, यह भी एक मजे की बात है, तब महाराष्ट्र की सरकार 1,500 रुपया खर्च करके अमेरिका की वैक्सीन क्यों मंगाएगी, 1000 रुपए खर्च करके चीन का कबाड़ा क्यों मंगाएगी। हमें ना तो चीन का कबाड़ा चाहिए, ना अमेरिका की वैक्सीन चाहिए, हमारे देश का पैसा बचना चाहिए। और जो महाराष्ट्र सरकार के पास ये पैसा है, यदि इसको वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने में लगाती, जो केंद्र सरकार से मदद मिली थी, आपको बता दूं जिस तरह दिल्ली में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कि केंद्र सरकार से जनवरी महीने में 8 प्लांट लगाने का पैसा मिला था, जिसमें से एक भी प्लांट केजरीवाल सरकार ने नहीं लगाया। इसी तरह आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार को भी केंद्र से 10 प्लांट लगाने के लिए पैसा मिला था, जिसमें से केवल 1 प्लांट महाराष्ट्र सरकार लगा पाई। क्यों नहीं लगाया? क्या उनको महाराष्ट्र के लोगों की जान प्यारी नहीं दिख रही थी? क्या उनको नहीं पता था कि जब एडवाइजरी जारी हुई है केंद्र से कि दूसरी लहर आने वाली है और इस लहर में काफी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, तो क्यों नहीं लगाया? आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जो उद्धव ठाकरे जी के पुत्र हैं आदित्य ठाकरे, जो कि वहां मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और एक पत्रकार को, और उन्होंने कहा था पत्रकार के बात करने पे, हम तो दूसरी लहर क्या, हम तो तीसरी लहर का इंतजाम कर रहे हैं और हमने 5 लाख कोविड सेंटर में बेड्स का इंतजाम किया है। वो 5 लाख बेड कहां है?
महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे जवाब दें कि जब महाराष्ट्र की जनता वहां त्रस्त हो रही है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, आप फ्री में दवाइयां नहीं दे पा रहे हो, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऐसे में भारत की वैक्सीन छोड़कर आप विदेशी वैक्सीन मंगाने पर क्यों तुले हुए हो? क्यों आपने ये ग्लोबल टेंडर दिया है? वंदे मातरम।